तिनका तिनका जोड़कर ये आशियाना बनाया था, इसलिए नहीं कि बाहर से कोई आंधी आए और इसे बिखेर दे। टूटता है कभी रोटता है, और उसे वैसे ही संभाले जैसे धागे ने इतने अरसे उन्हें संभाले रखा, क्योंकि सबसे अहम है वो धागा जो तस्बीह को जोड़े हुए है। जमा तकसीम 10 सितंबर से बुध और जुमेरात शब 8 बजे। किस्मत उस वक्त तुम्हारे साथ थी, मान लिया, लेकिन तुमने सबूत पीछे छोड़ दिए। तो इसका मतलब खुद को मारने वाला वो कातिल मैं ही हूं। आपकी असल फिक्र जंगियों को मिस्र से रवाना करना है। असल जंग तो काहिरा में अपने कदम जमाने के बाद वहां कायम किए जाने वाले मदारिस के अंदर लड़ी जाएगी। इस मकसद के लिए हमें मिस्र की जगह हासिल करनी पड़ेगी मेरे सुल्तान। तुम्हारा क्या मतलब है इस्फहानी? मिस्र से जो खबरें मौसूल हुई वो अच्छी नहीं। आखिर हुआ क्या है? बात को घुमा फिरा कर करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह यारों की, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? हमारा ताल्लुक तो जंगी रियासत से नहीं है। बोरू कबीले से हूं मैं। जंगियों से क्या लेना मेरा? क्या देख रहे हो? अरे तुम भी तो जंगी नहीं। आप खातून की शादी हो जाने से मैं तो जंगी नहीं हो जाऊंगा ना। काहिरा बहुत अच्छा था, वहां पर खजाने थे, वहां पर बाजार भी था, खुशबू भी आला थी। मेरा वहां पे खजाने का कारोबार था, वो सब भी ढेर हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ रिवायात ही ऐसी हैं, अपने साथी को तन्हा नहीं छोड़ते कुछ भी हो जाए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। लतीफ, मेरे अमीर, शुक्र है आपके जाने से पहले मुलाकात हो गई। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? लतीफ, तुम्हारा घर तो काहिरा में है, वहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत है। आपके साथ रहूंगा तो उनके ज्यादा काम आ सकता हूँ। अपने साथ आने की इजाजत दीजिए। तुम्हारा खैर मकदम करता हूं मैं, लेकिन क्या तुम अपना घर छोड़कर हमारे साथ चल सकोगे लतीफ? हिजरत की मुशक्कत की आदत है मुझे मेरे अमीर, साथ आने की इजाजत दीजिए। देखो तो जरा ऐसे, बस इसी की कमी थी। ठीक है, कत्ल कर दो सबको। चलो हमला करो।
तैयार हो जाए। यकीनन उस बदबख्त ने इन्हें हमारे पीछे भेजा है। अब तो हम इनके घरों पर नहीं मार रहे, ये खुद चल कर मरने आ रहे हैं। चलो जवानों। तुम्हारी ये जुर्रात! मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। शहर में बहुत बड़ा हंगामा बरपा हुआ है। कुछ शख्सियात जो आवाम में इज्जत रखती थी, उन्हें एक एक करके कत्ल कर दिया गया। और जो कुछ पेश आया, रियाया ने उसकी जिम्मेदारी जंगी अमीरों पर डाल दी। मालूम होता है कि सब के पीछे वजीर शाहवार का हाथ है मेरे सुल्तान। उसने कोई मदद नहीं की। उसने कोई मदद नहीं की? आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? इससे पहले कि आपके अमीर मुखालिफत कर पाते, वजीर शाहवार ने जंगी खैमागाह को खाली करवा दिया और सबको मिस्र से बेदखल कर दिया। काफिला वापसी के सफर पर है मेरे सुल्तान। लौट गए। बताओ तुम्हारा वादा बेलियन के आने के बाद भी कायम है? हाँ? बेलियन का कौन शेड्यूल कहाँ है? क्या कुछ कहोगे? तुमसे सिर्फ बेलियन का वादा नहीं किया गया था, और यह मसला ऐसे हल नहीं होगा। अक्ल से हल करेंगे इस मसले को। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो शैटिलियन। और हां, बेलियन के हवाले से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। तो फिर वो विलियम बेलियन के साथ क्यों है, ये बताओगी मुझे? कोई तो मंसूबा होगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं मालूम। विलियम हमेशा कोई ना कोई खुफिया मंसूबा रखता है। देखते हैं कि वो हमें राजी कर पाता है या नहीं। तुम्हें खुद को संभालना होगा। कौन जाने कल को तुम्हारा भी खानदान हो। खानदान? कोशिश की थी, ये सब मेरे लिए नहीं। पर यकीन मत हो इस पर। ये बेलियन के साथ ही एक करक नामी कला भी मौजूद है। उसका तख्त भी खाली है। एक मलिका है उसकी, मिला। शैटिलियन। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उसे जानता तक नहीं।
वैसे मैं किसी सन की बेवा के साथ रहने के बजाय दोबारा जिंदान जाने को तरजीह दूंगा। एक बार फिर से सोच लो। ये तमाम माजरा होने के बाद लॉर्ड माइल्स मिस्र में अपनी गफलत की वजह से अपनी जान खो बैठे, जिसका अफसोस है। मुझे लगता है कि मिस्र में होने वाले वाकयात और कौंत माइल्स को मौत की नींद सुला देने वाला अमीर सलाउद्दीन था, उसका करीबी और भरोसेमंद होना यकीनन मुस्तकबिल में हमारे काम आएगा। सुल्तान नूरुद्दीन इस्लामी इत्तेहाद के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इसलिए हम ईसाइयों को भी शहनशाह आजम के साए तले मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आ जाना चाहिए। जंगियों की मिस्र में हाकमियत कायम करने का मतलब यह है कि उनका अगला हदफ यरूशलेम है। मुदाखलत के लिए माजरत चाहता हूं, मगर आपको यह खुशखबरी जल्द अज जल्द सुनाना चाहता था। बताओ क्या खुशखबरी है लॉर्ड गाई? मिस्र से निकाल दिया गया है जंगियों को। लतीफ, ठीक हूं मैं। ये तो वाकई एक शानदार खबर है लॉर्ड गाई। ऐसे में मिस्र में सरगर्म होना पहले के मुकाबले में कई ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। और रिबेलियन का क्या? मुझे इस बारे में अभी मजीद गौर करना होगा। शहनशाह, जैसा आपको मुनासिब लगे शहनशाह मौसम, मैं अपने हक के लिए इंतजार करूंगा। लेकिन
मैं चाहता हूं कि इस दौरान तुम्हें एक मुहिम सौंप दी जाए बेलियन। इस मुहिम में जो कामयाबी तुम हासिल करोगे वो बराह रास्त बेलियन में तुम्हारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगी। ठीक तो हो तुम? जी भाई, मैं ठीक हूँ। एक एक करके तुम सबका सर काट डालूंगा। एक एक करके इन सब सरों का मिस्र के महल के सामने ढेर लगा दूंगा। इन सब का। चाचा जान, जंग खत्म हो चुकी। खत्म नहीं हुई, जंग शुरू हुई है। जब तक मैं शहवार का सर न काट दूं, ये जंग खत्म नहीं होगी। छोड़ो। अमीर शिरकू, हमें फौरन दमिश्क जाना होगा और सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। खुद पर काबू रखें। हम बगैर कुछ जवाब दिए काहिरा छोड़ आए। वही कुचल देना चाहिए था उन्हें। ये हमारे नाम पर एक स्याह दाग है। यही स्याह दाग जब हम मिस्र वापस जाएंगे तो हमारी इज्जत का निशान होगा। उम्मीद का दामन थामे रखो। जब सुल्तान के सामने पेश होगे तब ये खूबसूरत अल्फाज कहना। देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। मैं सुल्तान को क्या जवाब दूंगा? कैसे करूंगा मैं उनका सामना? चाचा, चाचा, हम मिस्र में 7 गए थे, 7 वापस आए हैं। जवाब भी हम सब मिलकर देंगे। चलिए अब निकलते हैं यहां से। आ जाएं। मुझसे नहीं हो सका माइल्स, मुझसे नहीं हो सका। हम कायरा की बाजार में ईसाई ताजिरों के साथ एक नया निजाम कायम करेंगे और मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो उन ताजिरों की क़यादत करे। उनकी क़यादत करने वाले शख्स तुम होगे। मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर सकता हूं। इबेलियन का कौंत बनने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम तख्त के लिए काबिल और तैयार हो। अगर हमारा मंसूबा कामयाब रहा तो मिस्र के दरवाजे हमारे लिए दोबारा खुल जाएंगे। इस एहसास के साथ याद किए जाने के बजाय तुम बगरास का चौकीदार कहलाना पसंद नहीं करोगे, ऐसा ही है ना बेलियन? तुम्हारे दोस्त तो चले गए, तुम अभी तक यहीं पर हो। क्या मुझे भी रुखसत करना चाह रहे हैं? हाँ, शायद तुम्हारी भी रवानगी का वक्त आ गया है। मैंने भी यही सोचा, क्योंकि
सुल्तान नूरुद्दीन से जो वादा मैंने आपकी तरफ से किया था उसे आपने तोड़ डाला। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपका तख्त वापस दिलाने वाले जंगियों को भी रुखसत कर दिया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना वाहिद खजाना यानी कि अपना ये कलम लेकर मैं दमिश्क चला जाऊं और सुल्तान नूरुद्दीन की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। तो फिर तुम्हारे जहन को किस चीज ने बदल दिया? मेरे वहां जाने का जो सबब था, मेरे यहां रुकने का भी सबब वही है। मैं सबसे पहले मिस्र से किया हुआ वादा निभाऊंगा। जब तक मिस्र के आसमान पर अदल और रहम के बादल ना छा जाएं और रहमत की बारिश बरसना ना शुरू हो जाए, उस वक्त तक मैं अपने इस कलम के साथ यहीं पर पहरा दूंगा। और इस कलम से मैं क्या कुछ कर सकता हूं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। यानी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मोहतरम वजीर शाहवार। मिस्र के लोग मौजूदा सल्तनत के मुखालिफ हैं। आम लोग कायल होने के लिए ही जीते हैं, खुद को कमतर मत समझो। हाँ, लेकिन अल्फाज की हुकूमत एक हद तक होती है। मुझे एक मजबूत इरादे की जरूरत है, साथ ही कुछ दौलत भी चाहिए होगी। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। बस ये साबित कर दो जो हाथ शहनशाह ने बढ़ाए हैं तुम उन्हें ही थामोगे। इतना ही काफी है। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त होगी। वो काफिला जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है मेरे सुल्तान। सब कुछ तैयार है क्या? जी मेरे सुल्तान। तो हम भी तैयार हैं। तो बताओ हमें शर्त क्या है? बगरास में जो कुछ हुआ मेरी गवाही ने उसे वाज़ेह कर दिया है। मैं चाहता हूं इन तमाम मालूमात की रोशनी में लॉर्ड गिलियॉम पर दोबारा मुकदमा किया जाए और फिर उसे रिहा किया जाए। क्या ये किसी ख्वाब की बशारत है मेरे अमीर? हाँ, इसकी नेक ताबीर तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन सुल्तान की गजब से अल्लाह की पनाह मांगता हूं बहादुर। ये मिंबर क्या हमेशा इसी तरह महल के सहन में होता है? इस मिंबर की जगह ये नहीं तो फिर कहां? मस्जिद अक्सा। मेरे सुल्तान,
मातसिस। जी कहिए मेरे सुल्तान। तुम जा सकते हो। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हमने ये मिंबर यहां आखिर क्यों बनवाया है? मस्जिद अक्सा के लिए मेरे सुल्तान। मस्जिद अक्सा के लिए? अच्छा, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि शिरको अफंदी, हम इतने बरसों से इस मिंबर को इसकी सही जगह कुद्स के कल्ब में मस्जिद अक्सा में रखने के लिए जिहाद नहीं कर रहे क्या? मिस्र में इसी मकसद के लिए नहीं गए थे क्या? कुद्स जाने वाला रास्ता काहिरा से गुजर कर जाता है, जानते नहीं क्या? बिल्कुल जानते हैं सुल्तान। अगर ये बात जानते हो तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि इतनी जल्दी लौटकर वापस आने का क्या मकसद था? हमारी गैर मौजूदगी में काफिर उस जगह को हासिल कर लेंगे, ये जानते हुए भी इस्लाम की असल सरजमीन को कैसे छोड़ आए? और अगर छोड़ आए हो तो मेरे सामने कैसे खड़े हो यहां? मेरे सुल्तान, क्या यह मुमकिन है कि इस मामले पर मैं आपसे अलग में गुफ्तगू कर सकूं? हाँ, कहो यारुकी। शर्म आ रही है क्या? तुम अपनी तलवार से जो इज्जत नहीं कमा सके वो मेरे खुसूसी कमरे में हासिल करोगे। तुम्हारी शिकस्त के बाद यहां लौटकर आने की खबर आलम मन्नान में सूफिया कराम ने भी सुन रखी है। महल में मौजूद लोग भी सुन लेंगे तो दुख होगा। अब वहां जो कुछ भी हुआ है मुझे एक एक करके सब बताओगे। बेलियन, तुम्हें डराना नहीं चाहता था, माफ करना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वाकई में? मैं भी तुमसे मिलना चाह रही थी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, गिलियम के लिए तुमने जो कुछ किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। शहंशाह मौज़म मिस्र में खास मुहिम मुझे सौंपना चाहते हैं। मिस्र में? हाँ, इसे कबूल या रद्द करना मेरे एबेलियन के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गिलियम की आजादी भी सिर्फ इसी पर मुनहसर है। तो फिर तुमने क्या कहा? कबूल कर लिया, मैं मिस्र जाऊंगा। बेलियन,
तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, बहुत। पुराने आशिक फिर से मिल गए। क्यों, गलत कहा? एक दूसरे की बहुत याद आती होगी। जिस शख्स को सजा दी गई वो बेगुनाह था मेरे सुल्तान। लोग तैश में आ गए। वो जंगियों को नहीं देखना चाहते ये कहकर बगावत कर दी। ये जो कुछ भी हुआ सब शाहवार की साजिश थी। हम अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते थे और ना ही ये कि आवाम को कोई नुकसान। यारूकी, तुम बताओ। अमीर शिरकू ने अभी जो कुछ भी फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है मेरे सुल्तान। हम शाहवार की चाल का शिकार हो गए थे। हमने एक साबिक मिस्री सिपाही महमूद को फांसी दी। जो भी कत्ल वहां हुए थे हमने उसको उसका जिम्मेदार समझा। शाहवार ने हमसे गद्दारी की और हमें धोखा दिया और आवाम की निगाहों में हमें मुजरिम बना दिया। हम पर झूठे इल्जामात लगाए गए। यानी तुम कह रहे हो कि तुम्हारी तलवार शाहवार के दिमाग को शिकस्त देने के लिए काफी नहीं थी। क्या ऐसा ही है यारूकी? अमीर सलाहुद्दीन, तुम बताओ। महमूद को फांसी देते वक्त मेरी राय नहीं ली गई सुल्तान। मुझे तहकीकात करने का मौका ही नहीं दिया गया। वजीर शाहवार ने हर मुमकिन कोशिश की और उसे काजी के सामने पेश होने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। मैंने इस पर एतराज किया। यह गुजलत में किया गया फैसला था मगर वो सुनने को तैयार न थे। अदल से रूगर्दानी की जो कीमत चुकानी पड़ी उससे हमने मिस्र खो दिया। शिरको, तुम अपने नफ्स से शिकस्त खा गए, अपनी ख्वाहिशात से हार मान ली। यारूकी, तुम जिस पर हद से ज्यादा भरोसा करते हो वो तलवार शाहवार की चाल से मात खा गई। अमीर सलाहुद्दीन, तुम हक पर होने के बावजूद इसे पूरा नहीं कर सके। तुम सब माजी में अपने कारनामों की वजह से इस उम्मत का फख्र समझे जाते थे, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है इसने न सिर्फ बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया बल्कि तुम जालिम के जुर्म में भी हिस्सेदार बन गए। जब हम छोटे थे तो आप हमें जैतून तोड़ने ले जाया करती थी राहे बलूसिया। आप जैतून की ऐसी ही एक शाख थाम लिया करती थी और बताती कि जैतून का दरख्त नफासत का, हुस्न का और फरावानी की अलामत होता है। पुराने दिनों की तरह एक बार फिर इसे थाम लीजिए और फिर से सब कुछ सुनाइए।
राहिबा लूसिया, तुम शमसा हो ना? शुक्र है खुदावंद का राहिबा लूसिया कि आपने मुझे पहचान लिया। कुछ याद कीजिए, मुझे मेरी माँ के बारे में बताइए, खुदा का वास्ता।